नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देहरादून में राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव का शुभारंभ किया। प्रदेश के कारागारों में श्रम नियोजित बंदियों की न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाया गया। देहरादून में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का समय बढ़ाकर रात 11 बजे तक कर दिया गया है। समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव 2023 आज से देहरादून में शुरू हो गया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे आयोजन आदिवासी छात्रों को नया मंच उपलब्ध कराते हैं। आदिवासी छात्रों के उत्थान पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश के शोषित समाज के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। गौरतलब है कि इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से 1500 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्र भाग ले रहे हैं। इस दौरान बच्चे कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश के कारागारों में श्रम नियोजित बंदियों की न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कुशल मजदूरी के लिए दैनिक पारिश्रमिक 67 रुपए से बढ़ाकर 85 रुपए, अर्धकुशल के लिए 52 रुपए से बढ़ाकर 65 रुपए और अकुशल के लिए 44 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए करने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई जेल विकास बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कारागारों में बंदियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए रिक्त 11 चिकित्सकों के पदों की उपलब्धता के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के सभी कारागारों में बेकरी यूनिट की स्थापना करने को भी कहा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब बागवानी के लिए 25 किसानों के दल को 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए देहरादून से हरी झंडी दिखाकर हिमाचल प्रदेश के सोलन के लिए रवाना किया। इस मौके पर श्री जोशी ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान किसान सेब उत्पादन से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करेंगे, जिससे वे स्वयं लाभान्वित होने के साथ ही अन्य किसानों को भी सेब उत्पादन की जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण से राज्य में सेब उत्पादन और उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि सेब की अति सघन बागवानी से राज्य में रोजगार के अवसरों में सृजन होगा और पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार से किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। भारतीय सैन्य अकादमी ने आज अपना 91वां स्थापना दिवस उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया। स्थापना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक कर्मचारियों का अभिनंदन और युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा ने सेवा और सिविलियन कर्मचारियों से अकादमी को और भी अधिक गौरव दिलाने के लिए समान उत्साह और तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। आईएमए 1 अक्टूबर 1932 को अस्तित्व में आया था और पिछले 90 वर्षों में अकादमी की प्रशिक्षण क्षमता 40 से बढ़कर 1650 हो गई है। अब तक अकादमी से 64,862 जेंटलमैन कैडेट अधिकारी के रूप में उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें 34 मित्रवत विदेशी देशों के विदेशी जेंटलमैन कैडेट भी शामिल हैं। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक मरीजों ने अपना निशुल्क उपचार करवाया है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना पर सरकार ने अब तक करीब 1700 करोड़ की राशि खर्च की है। उन्होंने बताया कि उपचार कराने वाले लोगों और उनके तीमारदारों की तरफ से योजना को अच्छा फीडबैक मिल रहा है।
डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में चल रहे आयुष्मान भवः कार्यक्रम के राज्य में लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। देहरादून में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश और दुनिया के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से उत्तराखंड और अन्य हिमालयी क्षेत्रों की आपदा से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए विश्व स्तर पर किए जा रहे चिंतन और प्रयासों को गति मिलेगी। श्री धामी ने बताया कि सम्मेलन से पहले राज्य भर में आपदा प्रबंधन के विशेष सत्रों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रतिरोध की चुनौतियों पर चर्चा करना और उनका समाधान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन में उत्कृष्ट शोध पत्र और युवा शोधार्थियों और प्रतिभागियों को अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कृत भी किया जाएगा। मानसून समाप्त होने के साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। बरसात के मौसम में हर दिन औसतन चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2000 के आसपास थी, जो अब बढ़कर 50,000 के आसपास पहुंच गई है। इस बीच केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ने के चलते मंदिर समिति ने दर्शन का समय बढ़ाकर रात 11 बजे तक कर दिया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि बीते 4 दिनों में 65,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से पौड़ी जिले में मेरी माटी मेरा देश, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, स्वच्छता ही सेवा और गांधी जयंती पर आधारित 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों के लिए चित्र प्रदर्शनी, गोष्ठी, भाषण, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। राजमती देवी इंटर कॉलेज में आयोजित इन प्रतियोगिताओं में 4 विद्यालयों के 120 से भी अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। साथ ही बाल विकास विभाग द्वारा मिलेट्स पर प्रदर्शनी लगाई गई और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चमोली जिले के देवाल विकासखंड के ब्लॉक स्तरीय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मिट्टी को नमन वीरों का वंदन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के 18 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीद के परिजनों को सम्मानित किया गया। ब्लॉक प्रमुख दर्शन सिंह दानू ने कहा कि गांव-गांव से आई मिट्टी और चावलों को कलश में दिल्ली भेजा जाएगा और वहां अमृत वाटिका बनाई जाएगी। उन्होंने हर गांव के पंचायत घर में शहीदों की फोटो चस्पा करने और विकासखंड कार्यालय में शहीद गैलरी बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिले में पूर्व सैनिकों के लिए विश्राम गृह बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद स्कूल के बच्चों और महिला समूह की ओर से कलश यात्रा निकाली गई। उधर पौड़ी जिले में केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अक्टूबर को प्रस्तावित पिथौरागढ़ दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। इस संबंध में श्री जोशी आज व्यवस्थाओं की जांच के लिए पिथौरागढ़ पहुंचे और तैयारियों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां समय पर सुनियोजित ढंग से करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देहरादून में राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव का शुभारंभ किया। प्रदेश के कारागारों में श्रम नियोजित बंदियों की न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाया गया।
देहरादून में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का समय बढ़ाकर रात 11 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।